नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, दर्द मुक्त जीवन। ऐसे किस तरह की लाइफ स्टाइल हम लीड करें जिसमें हमें पेन कम से कम हो। आज हमें चोट नहीं लग रही, हमें अर्थराइटिस भी नहीं है, हमें कोई इस तरह की दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में दर्द है, हमारे अंग अंग टूट रहे होते हैं, हमें बहुत आलस और सुस्ती आ रही होती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। और जो सच्चाई है वो ये है कि इस तरह का दर्द महिला और पुरुष दोनों को हो रहा है, हर उम्र के लोगों को हो रहा है। और इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा नुकसान है, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसके नौकरी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके पढ़ाई में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। तो इन चीजों पे आज जब चर्चा हम करेंगे तो आपको समझना होगा कि ये क्या सचमुच में बीमारी है या हमारी कोई कमी। दोस्तों, अगर हम मान लें कि हर समय दर्द हो रहा है तो बहुत सारी टेस्टिंग होती है, जैसे यूरिक एसिड होता है, आरए फैक्टर होता है, कुछ लोग का थायराइड गड़बड़ होता है, तो कुछ लोगों का विटामिन डी3 डिफिशियंसी होती है। आमतौर पे डॉक्टरों के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर ये सारी टेस्टिंग कराते हैं, और जब नॉर्मल आता है तो वो कह देते हैं कुछ नहीं है, आपको थोड़ा वहम हो रहा, थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या ऐसे ही है, इसको कुछ परेशान ना हो। तो आदमी ये सोचता है कि डॉक्टर जो है मेरे दर्द को सीरियस नहीं ले रहा, डॉक्टर मेरी बीमारी को गहराई से नहीं समझ रहा। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? एक्चुअली कई बार ऐसे सिम्टम्स आते हैं, ऐसे वेक सिम्टम्स आते हैं जिनका कि किसी डिजीज से ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन उनका रिलेशनशिप होता किससे? हमारे मानसिक से, हमारे मेंटल मेकअप से, हमारी सोच से। दोस्तों, जब भी आप दुखी होंगे, बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे, अपने उधेड़ बुन में होंगे, किसी एक विषय में बहुत गहराई से सोच रहे होंगे, उस वक्त आपके अंदर सुस्ती बहुत ज्यादा होगी, आलस बहुत ज्यादा होगा, आप काम से बचना कोशिश करेंगे कि वर्क प्लेस को जाना अवॉइड करेंगे। वर्क प्लेस बड़ा अनहेल्दी है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जिससे आप आसानी से मेरी इस बात को समझ पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत छोटे सारे बच्चे जब स्कूल जाने का समय आता है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो रोने लगते हैं, पेट दर्द करने लगते हैं, लैट्रिन में बैठ जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे को स्कूल का डिसिप्लिन अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो इस तरह से बीमार हो जाता है या इस तरह की एक्टिविटीज करने लगता है या क्रैंकी हो जाता है, बहुत रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो जब हमारी उम्र बढ़ती है तब हम बच्चों जैसी ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं करते हैं, लेकिन हमें सुस्ती लगने लगती है, हमारा बदन बहुत टूटने लगता है, हमें एहसास होने लगता है कि हम बहुत ज्यादा बीमार हैं, हमारे शरीर में ताकत नहीं, क्योंकि हमें खुद अपने मन के राजा हैं। तो हमको किसी को बोलने की तो जरूरत नहीं है कि मेरे साथ ये दिक्कत है, लेकिन रियलिटी क्या है? कई बार हम जब गंभीरता से सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमें इतना सुस्ती लग रही है, क्यों मेरा बदन टूट रहा है, दोस्तों, ये वो दर्द है जिस दर्द का इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो डॉक्टर दवा देगा, आपका अगर विटामिन डी3 की डिफिशियंसी है तो डॉक्टर आपको दवा देगा, अगर आपको फाइब्रोमाइल्जिया है तो डॉक्टर आपको सजेशन देगा। किस तरह के अगर डिजीज वाइज कोई सिम्टम होगा तो डॉक्टर आपको हेल्प करेगा। लेकिन जब इस तरह के सिम्टम होंगे तब आप सोचेंगे डॉक्टर मेरी बात को गहराई से नहीं समझ रहा। तब आपको क्या करना है? दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको चेक करना है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, क्या वो विचार सही हैं या गलत है, या आप किसी एक समस्या पे कांस्टेंट सोचते तो नहीं चले जा रहे। दूसरी चीज आपको देखनी है कि आपका डेली रूटीन क्या है, क्या आपका सोने का टाइम एक नियमित है या डिस्टर्ब्ड है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें आपकी लाइफ में एक्सरसाइज की क्या वैल्यू है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, इररेगुलर कर रहे, तो आपको सबसे पहली जो चीज सही करने की है वो है एक्सरसाइज। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना होगा। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करने लगेंगे तो आपके शरीर में एक ब्लड सर्कुलेशन स्टैब्लिश होगा जो आपकी काफी थकान को दूर करेगा।
इसके बाद आपको चेक करना है कि आपको लेट नाइट सोने की आदत तो नहीं है, बिना वजह भी तो आप देर रात तक नहीं सो रहे। अगर ये है तो आपको इसे करेक्ट करना होगा। तीसरी चीज होगी, आप कहीं ज्यादा तो नहीं खाने लगे या रात में काफी हैवी डाइट तो नहीं ले लें। एक एज के बाद आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, लाइट डाइट, हल्का खाना खाना है। इन चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, दूसरी चीज है टाइम से सोना, तीसरी चीज है हल्का खाना, चौथा चीज है प्राणायाम, ध्यान करना। इन चीजों को अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो जो आपके अंदर सुस्ती, थकान, जो दर्द है वो बड़े आसानी से खत्म हो जाएगा और आप एक पेन लेस लाइफ लीड कर पाएंगे। जिस दर्द की वजह से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं उसको एक बार फिर पा सकेंगे। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि लाइफ स्टाइल को रेगुलर करना कितना ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।